जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट चौथा है। इसमें 40 प्रश्नों का संग्रह है जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को दीजिएगा और 40 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का यदि चाहते हैं कि PDF भी मिले तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो मिलेगा वो टेलीग्राम ग्रुप है जो है रीएग्जाम क्लासेज। आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप अत्यधिक जो है PDF वहाँ पर अपलोड है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि कार्य का मात्रक है। कार्य किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो वो गर्म तार में लगाया जाता है। जो है विद्युत परिपथ फ्यूज को गर्म तार में लगाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। जो परम शून्य ताप है उस पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो होता है जो कि इसमें जो विद्युत परम शून्य ताप है उस पर अर्धचालकों की विद्युत प्रतिरोध उसमें अनंत होता है यानी कि संपूर्ण होता है। यानी कि जो है तीसरे का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कितने एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो एक्स किरणों का आविष्कार जो किए थे वो किए थे रंजन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने पाँचवा नंबर क्वेश्चन है और पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो जो फोटोग्राफी है उसमें उपयोगी तत्व है तो वो तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है और छठवां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य दिख रहा है? आप पढ़िएगा इन ऑप्शन को और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सत्य दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है क्योंकि जो प्रकाश का वेग है वो सबसे अधिक होता है और ध्वनि की चाल जो है ध्वनि की चाल कम होती है और प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। क्योंकि जब बिजली तड़कती है तो प्रकाश पहले आ जाता है उसके बाद से ध्वनि आती है। उसके बाद से नेक्स्ट सातवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में किया जाता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष में दुरुतल यानी कि उत्तल लेंस, ठीक ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सातवें का सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आठवां नंबर क्वेश्चन है और आठवां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊर्जा जो संरक्षण है उसका आशय किससे है? ऊर्जा संरक्षण है उसका आशय किससे है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय जो कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा को न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का आविष्कार किया था जो न्यूटन ने जो कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उत्पादन किया था। यानी कि इसका जो सूत्र होता है F बराबर G m1m2 बटा r स्क्वायर। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल गुणनफल है। यानी कि बल का गुणनफल है। यानी कि बल बराबर क्या होता है? तो F बराबर ma होता है। यानी कि
एम द्रव्यमान है और ए त्वरण है, यानी कि जो कि द्रव्यमान और त्वरण जब मिलकर बनेगा तो वो जो है बल का गुणनफल प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी इज करेक्ट। द्रव्यमान और त्वरण जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही है। उसके बाद से नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत के संरक्षण पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये ऑप्शन सी है जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद से नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम संबंधित है। तो न्यूटन का गति विषयक जो नियम संबंधित है वो संबंधित है संवेग, उस जो है संबंधित है संवेग परिवर्तन की दर और जो है बाह्य बल से, वो नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है और 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी से भरे बीकर में जब बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो पिघलता है, तो पानी का स्तर क्या होता है। तो पानी से भरे बीकर में जब बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो पिघलता है, तो पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और कौन सा ऑप्शन आपको सही रहेगा। तो वो जब उसमें भरे जो पानी से भरे बीकर में जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो पानी का स्तर में क्या होगा, तो वो स्थिर ही रहेगा। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो कौन सा जो है आपको पदार्थ है जो कि जल में आसानी से घुलते हुए आपको मिलेगा अधिकतर। तो जल में यदि घुला हुआ पदार्थ है तो वो है अमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 14 का। उसके बाद से नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है। तो क्लोराइड निम्न में से कौन सा नहीं है। तो क्लोराइड जो कि शहद वो नहीं है। उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगणकों में आईसी चिप जो होता है, आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। तो आईसी जो चिप बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के परिक्षेपण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो खाद्य पदार्थों के परिक्षेपण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो वो पदार्थ होता है जो कि बेंजोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपसे सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो सामान्य जो ट्यूबलाइट है उसका प्रयुक्त होता है, तो सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है उसमें प्रयोग होता है जो कि नियॉन के साथ जो है सोडियम पेपर का प्रयोग किया जाता है। यह ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि आर्गन के साथ मरकरी पेपर का जो प्रयोग होता है ये सही है। उसके बाद से नेक्स्ट जो कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल और क्षार के जो है परीक्षण के लिए आपको लिटमस पेपर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लिटमस पेपर जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन है और 20वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुलेट प्रूफ बनाने के लिए निम्न में से कौन सी बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो जो है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग जो है किया जाता है। तो वो किया जाता है जो कि पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से जो कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नायलॉन बनाने में जो कि ब्यूटाइन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज़ के टायरों में भरने के लिए कौन से प्रयोग जो है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हवाई जहाज़ के टायरों में भरने के लिए जो गैस के प्रयुक्त वो की जाती है तो वो की जाती है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट
अब आपके सामने कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू खाना बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो घरेलू जो खाना बनाते हैं उसमें कौन से प्रयोग किया जाता है, तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद से 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो जो है इटली में पाया जाने वाला जो है कार्बनिक पदार्थ है वो टार्टेरिक अम्ल है। ऑप्शन जो कि दूसरा करेक्ट है, टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाने वाला पदार्थ है। उसके बाद से नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, और 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है मैग्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। मैग्नेटाइट 26 नंबर क्वेश्चन कि मैग्नेटाइट किस प्रकार का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट जो अयस्क है वो आयरन का अयस्क है। ऑप्शन जो ए करेक्ट। उसके बाद से 27 प्रोहकर्तन का प्रायः किससे उगाने में प्रयुक्त होता है। तो प्रोहकर्तन है जो प्रायः किस में उगाया जाता है। तो प्रोहकर्षण जो कि ऑप्शन आम से उगाया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। जो है प्रोहकर्तन प्रायः किससे उगाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो वो जो किया जाता है वो गुलाब और गन्ना की फसल को उपजाने में प्रयुक्त होता है। उसके बाद से नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, और 28 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कायनिक जनक के लिए कंद में प्रयुक्त होते हैं। जो कायनिक होते हैं उसमें जो है शकरकंद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 29 नंबर क्वेश्चन है, दंश कोशिका है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है उसमें कोशिका ही का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके रुधिर में प्लाज्मा हीमोग्लोबिन घुला रहता है। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं कि किसके रुधिर में प्लाज्मा हीमोग्लोबिन घुला रहता है। तो घुला रहता है केचुए में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। तो मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है। तो जो मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है वो है हैजा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंड और प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है। मंड और प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है। तो वो होता है जो कि अग्नाशय रस के द्वारा मंड और प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण की खोज। तो रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो वो की थी विलियम हार्वेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया परजीवी का क्या नाम है। तो मलेरिया जो परजीवी है उसका नाम ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडिया होता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो वो होता है सजीव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, और 36 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अतिरिक्त केंद्रीय एनडीए में पाया जाता है। तो जो अतिरिक्त जो होता है केंद्रीय एनडीए में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो वो है जो कि हरित लवण भी है और माइटोकांड्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यानी कि हरित लवण भी केंद्रीय एनडीए में पाया जाता है और माइटोकांड्रिया में भी। उसके बाद से 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी का निर्माण निम्न में से किसमें होता है। तो एटीपी का निर्माण निम्न में से किसमें होता है। तो एटीपी का निर्माण जो होता है वो माइटोकांड्रिया में होता है, जिसको कि ऊर्जा का गृह भंडार भी कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतरस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पीतरस का जो मुख्य कार्य होता है, तो पीतरस का मुख्य कार्य वसा में एंजाइम द्वारा पाचन कराने का जो है इसका कार्य होता है पीतरस का। पित्त में पीतरस का ही कार्य होता है जो कि वसा से एंजाइम का पाचन कराना। उसके बाद से 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो कान की हड्डी होती है, और कान की हड्डी को क्या कहते हैं, स्टेपस होती है जो कान की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 40 नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है।
तो निम्न में से वह कौन सा ऑप्शन सही है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आप 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही रहा, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का यह 40 प्रश्नों की ये वीडियो थी। और इस वीडियो आपको जो है प्रतिदिन आपको ये मिलेंगे 40 प्रश्नों जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड है, यानी कि सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।